कुछ ग्रामीणों को सुबह सुबह के वक्त एक नहर में एक कार तैरते हुए दिखती है। कुछ लोग पुलिस को खबर करते हैं, पुलिस आती है और उस कार को बाहर निकालती है। तभी पता चलता है कि वहीं से कुछ दूर के आगे एक नहर पड़ता है, वहाँ एक लड़की का लाश तैर रहा है। पुलिस वहाँ जाती है और उस लड़की का लाश निकालती है। तो उस लाश को देखती है तो देखने से यह पता चल रहा था कि लाश जो लड़की का था वह उसका उम्र 25 वर्ष होगा और लड़की के ऊपर कई चोट के निशान थे। गले पे तेज धार हथियार से काटा गया था, जिस कट का निशान था, उंगली पे कट का निशान था और हाथ पे कट का निशान था। पुलिस उस बॉडी को कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजित गुप्ता। यह जो कहानी है वह हरियाणा के पानीपत की है। हरियाणा में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम शीतल उर्फ सिम्मी चौधरी होता है। और जो शीतल थी वह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और वह इंस्टाग्राम फेसबुक पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती थी और इसका फेसबुक और इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर थे। लेकिन इसका वीडियो उस वक्त चल नहीं रहा था जिस वक्त यह फेसबुक पे एक्टिव रहती थी। लेकिन कुछ दिन के बाद इसे लगा कि हमें अब इंस्टाग्राम और फेसबुक से कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है, तो फिर यह जो शीतल है वह एक होटल में काम करने का फैसला करती है और एक हरियाणा के ही होटल में जाती है और वहाँ काम करने चालू कर देती है। और कुछ दिन काम करने के बाद जो होटल का मालिक था वह काफ़ी दिलदार था। जो भी शीतल होटल के मालिक से शिकायत किया करती, वह शिकायत को तुरंत होटल के मालिक सुनता और उसको पूरा करने की कोशिश करता। और समय समय पर जो शीतल थी उसको होटल के मालिक घूमने के लिए भी ले जाया करता और इसे काफ़ी ज़्यादा सारे होटल के स्टाफ से अलग रखा करता। होटल के मालिक शीतल को यह लगाव देखकर उस होटल के मालिक से प्यार हो जाता है और होटल के मालिक भी शीतल से प्यार करने लगता है और दोनों का यह प्यार एक दिन इजहार में बदलता है और दोनों अपना अपना प्यार इकरार करते हैं। और दोनों फिर इजहार करने के बाद दोनों साथ में काफ़ी वक्त रहने लगते हैं और फिर दोनों रिलेशन में भी आ जाते हैं। करीबन 4 साल बीत जाता है दोनों के रिलेशन और प्यार के, तभी एक मोड़ आता है 14 जून। इससे पहले यह होता है कि शीतल को पता चल जाता है कि यह जो होटल के मालिक उसका नाम राहुल होता है। राहुल शादीशुदा है और राहुल के 2 बच्चे हैं। यह पता चलने के बाद शीतल तुरंत ही अपना होटल के मालिक से दूरी बनाने लगती है और जब यह दूरी बनाने लगती है तो होटल मालिक को पता चल जाता है कि हमारे बारे में शीतल को पता चल गया है। लेकिन फिर से यह बात छुपाने और जो शीतल थी उसको होटल के मालिक बताना चाह रहा था कि हम तुमसे प्यार करते हैं और तुमसे शादी करना चाहते हैं और तुम्हारे साथ ही रहेंगे, अपनी पत्नी और अपने बच्चे को मैं छोड़ दूंगा। लेकिन शीतल जब यह बात सुनी तो उसे लगा कि हमारे वजह से 3 जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए शीतल अपने होटल के मालिक राहुल से दूरी बनाने लगती है और होटल पे काम करना भी छोड़ देती है। और जो शीतल थी उसका इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ जाता है और जो शीतल थी उसको कई एल्बम में, म्यूजिक एल्बम में काम करने का ऑफर मिलता है। शीतल जाकर अपना ऑडिशन देती और रिहर्सल किया करती और जो शीतल थी वह अपना मालिक से काफ़ी ज़्यादा दूर होने लगी थी। यह बात जो राहुल था उसको काफ़ी ज़्यादा खटकने लगता है और राहुल अपना गाड़ी में तेज धार हथियार रखने लगा था कि जब भी शीतल मिलेगी उसे मैं जान से मार दूंगा। एक तरफा प्यार करने से यही होता है। राहुल के ऊपर भूत सवार था कि अब शीतल को मार दूंगा तभी हमें शांति मिलेगा। राहुल को पता चलता है कि 14 जून को ये जो शीतल है वह हरियाणा के पानीपत काम करने आएगी, शूटिंग करने आएगी और शीतल को उसी दिन काम तमाम कर देंगे। शीतल 14 जून को हरियाणा के पानीपत आती है और अपना रिहर्सल कर रही थी। रात का वक्त होता है और वहाँ फिर राहुल पहुँच जाता है अपना कार लेकर। शीतल जब राहुल को देखती है तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, लेकिन शीतल को लगता है कि चलो ठीक है, आ गया है तो किसी तरह से यहाँ से हवा दे के इसके पास से निकल जाऊंगा। शीतल को रुकने का विचार था। वहीं पानीपत में उसका एक बहन रहा करती थी, वहीं पर शीतल रात में रुकती। जब शीतल का प्रोग्राम खत्म होता है तो शीतल के पास राहुल जाता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, तुमसे कुछ बात करना है। शीतल भी इनकार नहीं कर पाती है और फिर शीतल राहुल के साथ गाड़ी में बैठती है और राहुल के साथ जाने लगती है। रास्ते में राहुल पूछता है कि तुम मुझसे शादी करोगे कि नहीं। शीतल बोलती कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, इसलिए कि इसमें लोग का ज़िंदगी खराब हो जाएगा। और राहुल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और सीट के नीचे एक धारदार हथियार रखा था उससे
शीतल पे वार करने लगता है। शीतल बचाने की कोशिश करती है। शीतल के हाथ के अंगूठे पर कई बार चोट लगता है, हाथ पे भी लगता है। जब शीतल जख्मी हो जाती है तो एक जो वार था वह गर्दन पे करता है और शीतल वहीं मर जाती है। उसके बाद राहुल दिमाग लगाता है कि क्यों ना ऐसा दिखाएं कि जो गाड़ी है उसको नहर में कूदा दें और यह जो मर्डर है उसे एक डूबने का रूप देकर यह मर्डर को छुपा दें। और राहुल ऐसा ही करता है। पहले एक नहर में शीतल को जाकर फेंक देता है और दूसरा नहर पड़ता है सोनीपत में, वहाँ गाड़ी पर बैठे हुए रहता है और गाड़ी को नहर में जंप करवा देता है। उसके बाद राहुल गाड़ी से निकल जाता है और पुलिस से खबर करता है कि यहाँ पर एक गाड़ी एक्सीडेंट कर गया। पुलिस आती है और वह गाड़ी को निकालती है और राहुल भी जख्मी हो गया था। राहुल भी अपना हाथ पे कई कट के निशान लगाया था। पुलिस तुरंत ही राहुल को हॉस्पिटल भेजती है और इधर हॉस्पिटल में राहुल का इलाज चल रहा था। और जब पुलिस फिर जब गाड़ी के निकालती है, दूसरा नहर में पता चलता है एक लड़की का लाश मिला है। जब कड़ी दर कड़ी जोड़ती है पुलिस तो पता चलता है यह सोनी है। और सोनी के परिवार में उसके बहन के साथ पूछताछ करती है तो उसकी बहन बोलती है कि मेरी बहन कल सोनीपत में प्रोग्राम करने के लिए आई थी। और उसके बाद जब पुलिस राहुल का तस्वीर दिखाती है और जहाँ पे प्रोग्राम करने आई थी शीतल, वहाँ का सीसीटीवी कैमरा चेक करती है पुलिस तो वहाँ उस कैमरा में दिखता है कि शीतल और जो राहुल था वह गेट से बाहर निकल रहे हैं और एक कार में बैठ रहे हैं। जब यह बात शीतल के बहन से पूछा जाता है तो शीतल के बहन बताती है कि ये जो राहुल है वह मेरा बहन का बॉयफ्रेंड था। उसके बाद पुलिस समझ जाती है और राहुल को पूछताछ करने के लिए हॉस्पिटल जाती है पुलिस। लेकिन डॉक्टर बोलता है कि अभी राहुल को काफ़ी ज़्यादा चोट है और अभी पूछताछ करने के हालत में नहीं है। लेकिन पुलिस को यह सारे मैटर पता चल गई थी। यह जो कत्ल है वह राहुल ही किया है और राहुल के ऊपर चार्जशीट तैयार करती है और मामला कोर्ट भेज देती है। अब कोर्ट क्या सजा देगी राहुल का, लेकिन इसमें तीन का जिंदगी बर्बाद हो चुका है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।